बागतू की इस विशाल चुनावी सभा में हमारे बीच उपस्थित हिंदुस्तान के दलित शोषित किसान कमेरे और जवान की मजबूत आवाज आजाद समाज पार्टी के प्रमुख छोटे भाई चंद्रशेखर जी आजाद, आपके सबके लोकप्रिय और पिछली बार बाईटू के रजत पदक विजेता और 5 साल बाईटू ही नहीं पूरे बाड़मेर जिले और राजस्थान में जहां भी आवश्यकता पड़ी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने वाले आप सबकी उम्मीदों के उम्मीद की गणना हमारे बीच मुस्लिम समाज से हमेशा पार्टी को मजबूती देने वाले हाजी मूसे खान साहब, उपस्थित भीम आर्मी, भीम सेना, आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर उमेश जी को और मुझे और भाई चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद देने पहुंचे। बाईटू का सर्व समाज आज जैसे हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था, मैंने चंद्रशेखर जी को कहा क्या आप नजर घुमा के देखें, बाएं और दाएं बहुत बड़ी तादाद के अंदर हजारों हजार किसान के बेटे हमें आशीर्वाद देने के लिए गाड़ियों के ऊपर थे और पेड़ों पे चढ़े हुए, देख लो आप पेड़ों पे चढ़े, ऐसा नजारा नजर आ रहा है। मोदी को तो अपनी सभा में भीड़ करने के लिए कई जगह पुलिस वालों को बिठाना पड़ता है, बैठ जाओ कुर्सी खाली नहीं रहे। और एक कांग्रेस की सभाओं में जबरदस्ती लाए हुए लोग होते हैं, लेकिन खुद की गाड़ियों से एक बार नहीं सैकड़ों बार जहां भी बुलाया, बाईटू बाड़मेर का अंतिम छोर राजस्थान का जयपुर शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां भी मुझे आवश्यकता पड़ी हमेशा आपने मुझे ताकत दी। जो जलजला आज बाईटू की धरती पर आया, उसे देख के लग रहा है कि जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा, यह नजर आ रहा है। भाइयों, आपने देखा होगा पार्टियों के लोग पार्टियों के लिए लड़ते, ज्यादातर नेता राजनीति में व्यापार करने के लिए आते हैं, आपकी सेवा करने के लिए बहुत से कम लोग आते हैं। 70 साल के अंदर ये जो हरा रंग आप देख रहे हो, हरा झंडा और नीला झंडा, हरा झंडा किसानों का आशीर्वाद, जवानों के लंबे संघर्ष के बाद 70 साल की व्यवस्था बदल के हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया 5 साल पहले। और उस वक्त आपने कहा था कि हनुमान जी इस पार्टी परिवार को आगे बढ़ाएंगे, आप लड़ाई लड़ो, आप थकना मत। मैं थकता था, बाड़मेर के किसी कोने से आवाज आती थी, हिम्मत रखो, गहलोत की आखिर भ्रष्टाचार के अंदर डूबी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे।
एक दिन आपको सत्ता के सिंहासन पर बिठाएंगे और मैं कहता था मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा और मैं संतरी बन के आपकी सेवा करता हूं। ये लंबे संघर्षों के बाद ये झंडा मैंने आपको दिया है। ये झंडा और डंडा, कांग्रेस और बीजेपी वाले बदमाशी करे तो डंडा खाली दिखाना है, डंडा मारना नहीं है, डंडा दिखाना। और ये डंडा जैसे ही झंडा दिखेगा, जिस तरह लाल झंडी दिखाने से रेल रुक जाती है, RLPSP का झंडा दिखाने से मोदी और गहलोत की सरकार रुक जाती है। ये आपने झंडे के भाइयों, जब राजस्थान के अंदर बोतल बहुत बदनाम हो गई थी 3 से 18 के कार्यकाल के अंदर, तब राजस्थान की बोतल को लोग कहते थे कि राजस्थान में तो हर जगह शराब है और राजस्थान की मुख्यमंत्री हर समय शराब के नशे में चूर रहती है। उस समय भाषण दिए जाते थे, देश के कोनों कोनों के अंदर ये नारे लगते थे, 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, ये नारे राजस्थान के अंदर लगते थे। तब मुझे हुंकार के माध्यम से राजस्थान के जवान किसान को उनके हक और अधिकार का संघर्ष करने का ऐलान मैंने किया। और नागौर के अंदर जब 5 लाख लोग आए, तब लोगों ने कहा था कि नागौर तो हनुमान जी का जिला है, अगली रैली जब बाड़मेर में करेंगे तब पता लगेगा। जब बाड़मेर के अंदर 18 जनवरी के अंदर मैंने रैली करी थी, उस समय आपने नागौर की रैली का रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान को डरा दिया था। इतनी तादाद के अंदर 7 लाख की संख्या में आए थे। और उसके बाद मध्य प्रदेश मंदसौर में किसान कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और एक कर्ज माफी की बात कांग्रेस बीजेपी की सरकारें करने लगी। भाइयों, 18 में पार्टी बनाने के बाद जब चिन्ह का सिलेक्शन था, मुझे नया चिन्ह लेना था और नया चिन्ह आपको देना था। जब जयपुर में रैली चल रही थी 29 अक्टूबर को, 1:30 बजे के करीब नया चिन्ह अलॉट हुआ और मैंने बोतल को पसंद किया, क्योंकि मैं चाहता था जिस बोतल, दारू की बोतल की वजह से राजस्थान बदनाम हुआ, उस पानी की बोतल से राजस्थान को शुद्ध करना है, उसको साफ करना है। रहमान बेनीवाल बोतल का चिन्ह लेकर आपके बीच आया, 3 विधायक जिताए। भाई तुम्हें बहुत मजबूती थी, शिव में बड़ी मजबूती थी, चोटल में भी अच्छी मजबूती थी, सब जगह आपने मजबूती दिखाई, लेकिन कुछ जगहों पर रह गए। वो कमी 23 में पूरी करनी है। करोगे कि नहीं करोगे? इस बार राजस्थान में किसी की आंधी नहीं चल रही है, बीजेपी की आंधी नहीं चल रही है और कांग्रेस वेंटिलेटर पे है। अगर राजस्थान में आंधी चल रही है तो जवानों की आंधी चल रही है, धरती पुत्रों की आंधी चल रही है, जय भीम जय तेजाजी के जयकारों की आंधी चल रही है राजस्थान के अंदर। भाइयों, अच्छी तरह ध्यान रखना, चुनाव परसों है, आज शाम के बाद भी थकना नहीं, रुकना नहीं, एक एक व्यक्ति से बात करनी है। सोशल मीडिया के मामले में तो वैसे ही बाड़मेर वाले नंबर 1 पर चल रहे हैं राजस्थान में, लेकिन और ज्यादा तरीके से कैसे वोट हमें मिले, इस बात का ध्यान रखना है। कैसे आप अपने लड़ाके को और मजबूती देते हैं। इस बार जिस तरह सीटों का गणित राजस्थान में बैठ रहा है, उसे देख के लग रहा है